थी, लोग बोलते हैं मेरी बाइक फेवरेट, मेरी कार फेवरेट, सब कुछ सही है यार, बट खुद जिंदा रहोगे तो फेवरेट रहेगी ना, खुद ही जिंदा नहीं रहोगे तो क्या करोगे। यहाँ पे खड़े ही रह जाने का लॉरी में, टेंशन है जाने का ही नहीं, बराबर ना। कोई बात नहीं, संभल के चला, सामने से गाड़ी आए तो रुक जा, अपने को चलाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बिस्लरी की बोतल भी है, व्हाट द हेल, ये क्या सीन है। यहाँ पे खतरनाक रात को ठंडी गिरती है, सच बताता हूँ, और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, और टेंट में ही रहना पड़ता है, तो और हालत ख़राब होती है। चाय ले जाते वक्त, लेह से मनाली जाते वक्त ये याद रखना, आप में कैपेसिटी है रात को गाड़ी चलाने की। वाइज़र मैंने खुला रखा है तो हवा आती रहेगी तो माफ़ कर देना, बट फॉग जम रहा है इसलिए मैं वाइज़र बंद नहीं कर सकता, क्योंकि चश्मे में कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए ना, और ये डेंजर रास्ता है। और अभी तो और हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे भाई साहब गिर गए और मरते मरते बचे, सीरियसली। जो भी बोले भगवान की लाख लाख मेहरबानी कि उनको बचा लिया, लोग थे खींचा, और गाड़ी भी साथ में आ गई। और यहाँ पे देखो ये ट्रक गिरा हुआ है, और मैं बता दूँ यहाँ पे लॉरी वाले लोग हैं ना, जैसे देखो ये खाइए तो मैं यहाँ नहीं चलाऊँगा, मैं वहाँ चलाऊँगा क्योंकि मुझे बचना है। तो लॉरी वाले लोग ना हॉर्न नहीं मारते और इतना फास्ट आते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो कैसा ये झुक करके हम लोग जाएंगे तो ये थोड़ा अच्छा रास्ता है तो ठीक है, बट फास्ट रहा, मट्टी वट्टी रहती है तो सीधा घिर जाते हैं। ये लॉरी वाले लोग को समझता नहीं है। तो ये जो भी है भगवान उनको अक्ल दो, सामने वाले की जान जरूरी है भाई, तुमको जल्दी कहीं पे पहुंचना जरूरी नहीं है। एक तो इतनी बड़ी लॉरी होती है कि कहीं पे कट भी नहीं मार सकते, और वो टर्न लेते आगे पीछे से टच हो जाता है। जैसे उनके साथ वही हुआ, पीछे का टच कर दिया उनको, वो टच कर दिया तो उसकी वजह से वो सीधा बोलते ना ऐसा मारते तो सीधा उड़ गए वो। मतलब इंसान की गलती ना हो, जिस किसी और की गलती हो, फिर भी तो बोलते ना नुकसान तो हो सकता है ना भाई। जो भी है बच गए बस, वही। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं डर गया, बट जैसे मैंने बताया लॉरी वाले लोग की गलती की वजह से हमको भी हानि हो सकती है ना। तो एक तो स्टिफ टर्न है, आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो ध्यान देना पड़ता है, और वो मट्टी है, इसलिए बोलता है ना रोड बना दो यार, रोड बनाओगे ना तो किसी को ज़्यादा हानि नहीं होगी एटलीस्ट। और हम लोग को सरचू पहुंचना है, सरचू पहुंचने का 39 किलोमीटर का और रास्ता है, और ये पहाड़ी एरिया है, और अंधेरा होने वाला है, मतलब 5:30 बज चुके हैं, 6:30 बजे तक अंधेरा हो सकता है, तो हमको पहुंचना है जल्दी। अभी तो क्या पता। और वो भाई साहब हिल गए थे जब अभी हम लोग रुके गए, तब उनको प्यार से एकदम समझा के बात करना है, और 101 रुपया गरीब को दान देना है, क्योंकि देना वो ज़रूरी है, जान बची है भाई, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे तो हमेशा की यही वर्ड थी, लोग बोलते हैं मेरी बाइक फेवरेट, मेरी कार फेवरेट, सब कुछ सही है यार, बट खुद जिंदा रहोगे तो फेवरेट रहेगी ना, खुद ही जिंदा नहीं रहोगे तो क्या करोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि खुद पे ध्यान दो, कार बाइक पे इतना ध्यान मत दो। सरचू अभी रह गया 38 किलोमीटर। हाँ, और यहाँ पे ना घोपरों पे बार बार हाथ लगा नहीं सकते, ऑन ऑफ, उसमें भी रिस्क रहता है गिरने का। जैसे ये देखो ये स्टिफ टर्न है, मेरे को संभल के जाना पड़ेगा, सामने से कोई अचानक आ गया, चाहे कोई भी आए बाइक कार वाला, तो डर लगता है, इसलिए स्पीड भी स्लो करनी पड़ती है। जैसे 30 की स्पीड पे था, मैं तो बोलूँ भाई 20 की 10 की स्पीड पे चलो। हाँ हाँ, ये स्टीफ टर्न की वजह से प्रॉब्लम होती है, बाकी गाड़ी तो सबको चलाने आती है, ये तो मैं सच बता देता हूँ, बट ये स्टीफ टर्न की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ये देखो अभी यहाँ से कोई सामने से आया और कट मारा किसी ने, मट्टी की वजह से वो स्लिप मार देगा। देखो ऐसे ही देख के जाना पड़ता है भाई, आगे कोई है नहीं है तो फिर चलो, नहीं होता तो अच्छा लगता है भाई, नहीं है। आप ये जो रास्ता देख पा रहे हो ये 22 टन है, 22 टन्स, इसको गाटा लूप्स बोलते हैं। तो ऊपर का जो था पॉइंट वो तो कवर कर लिया, तो अभी गाटा लूप्स कवर करना है। और अभी तो मैं बहुत संभल के चला रहा हूँ, टर्निंग में थोड़ा सा लॉरी आती तो डिफिकल्ट ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज तो सिंपल है, ये बता दूँ।
अरे वाह, यहाँ पे खड़े ही रह जाने का लॉरी में, टेंशन नहीं, जाने का ही नहीं मेरा, वरना ऐसे खड़े ही रह जाऊंगा मैं, जाऊंगा ही नहीं, यानी गिरने का डर तो नहीं, 2 मिनट लेट जाऊंगा और क्या। हाँ सन्नी, जबरदस्त, 22 टन है ना। हाँ संभल के चला। हाँ कोई बात नहीं, संभल के चला, सामने से गाड़ी आए तो रुक जा, अपने को चलाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कचरा, ये क्या सीन है, इतनी बिस्लरी की बोतल भी है, व्हाट द हेल, ये क्या सीन है। गलत है, कुछ तो देखना पड़ेगा क्या रीजन है ये। अबे यार इतना गंदा कचरा यार, यहाँ पे जो भी ट्रैवल करते हो यार, खाना पीना खा के ऐसे फेंका मत करो। अभी ये यहाँ पे बॉटल क्यों इतनी फेंकी थी रीज़न नहीं पता, बट एक नॉर्मल बात भी कर रहा हूँ मैं। जैसे बताओ आइसोलेट जगह पे मैं था, वहाँ पे भी, वहाँ नाम नहीं लूँगा बट मुझे मालूम है किससे फेंका था, रियल जूस के पैकेट फेंके हुए थे। अभी ये भी बता दो, रियल जूस का पैकेट ना सन्नी के पास है ना मेरे पास है किसी के पास। आप इधर आओगे ना खुद तो ज़्यादातर कौन पीता है आपको पता चल जाएगा, वो लोग नहीं फेंके थे। तो भाई मत फेंका करो ना, क्यों फेंकते हो, गंदा मत करो, क्योंकि यहाँ पे आके कोई साफ सुफ भी नहीं करेगा। ऐसा टन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली टन ले सकते हैं, बट वो जो बता ना टन, उसमें लॉरी भी आती है, मट्टी खराब होती है यार, डिफिकल्ट होता है। चलो घाटा लुफ्त में क्लियर कर लेता हूँ। सो गाइस हम लोग सर्चू में आ चुके हैं, इसलिए ये टेंट सब दिख रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की तकलीफ होती तो अभी सनी और मैं बात करें कि यहाँ पे रहना है आगे जाना है। अभी बजे 6:30। जिस्पा यहाँ से कितना दूर है पूछ लेते, चल आगे चलना, आर्मी वाले लोग से पूछेंगे। और उसको मालूम रहेगा बोलते हैं, जब पूछ किया, क्योंकि उजाला अपन जिस पर निकल जाते। सो बाद में बताता हूँ सरचू में रुक रहे हैं या जिस्पा में। सरचू ये देखो इस तरह का है, यहाँ पे खतरनाक रात को ठंडी गिरती है, सच बताता हूँ, और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, और टेंट में ही रहना पड़ता है तो और हालत ख़राब होती है। तो हम लोग ने डिसाइड, बोल, हाँ चल मैं बुला के लेके आता हूँ, हाँ नो प्रॉब्लम। तो हम लोग ने डिसाइड किया सरचू में रहेंगे, तो इस तरह का टेंट वाला देते, टेंट वाला तो बहुत महंगा है, तो हम लोग यहाँ पे रह रहे। हाँ क्योंकि यहाँ से जिस्पा 85 किलोमीटर दूर है, तो रात को चला नहीं सकते। जैसे बता था 6:30 या 6:45 बजे थे ना, उस हिसाब से तो हम लोग ने डिसाइड किया यहाँ पे रहिए। वो देखो छोटा बच्चा, खाना पीना सब मिल जाएगा, गर्म पानी भी मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ ही रह रहे। अरे यार जबरदस्त ठंडी है। हाँ बुला के लाता हूँ, टेंशन मत ले। हाँ 230 किलोमीटर का अच्छा रास्ता रहेगा तो 250 किलोमीटर तो काट लेगी ना यार। हो जाएगा आज भी कर दिए ना 200 में। हाँ 200 हो गया अपना ऑफ रोडिंग में। ठीक है, और फिर मनाली से सीधा चले जाएंगे दिल्ली, फिर कहीं नहीं रुकेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो अभी मैं, हमारे साथ 2 वेस्ट बंगाल वाले थे संडो में, उनको बुलाने जा रहा हूँ कि भाई चलो उधर
तुझे बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है ना पैसे की। ए भाई क्या चला रहा है लॉरी वाला। ₹250 पर बेडरूम वहाँ पे है, गर्म पानी, टॉयलेट, बाथरूम अंदर सब कुछ। चलो पार्किंग में आ जाओ। चलो तो इनको बोल दिया, अभी वहाँ जाते हैं। सरचू में हम लोग रुके और वहाँ का चांद देखो यार, और ज़बरदस्त यहाँ पे ठंडी है, टेंट में रहना पड़ता है भाई साहब। आसमान देखो। यहाँ से हम लोग को जाना था मनाली की तरफ, बट रात हो गई तो रुकना पड़ता है। चार्जिंग का इंतज़ाम कर रहा हूँ, वरना अपना मोटो ब्लॉग कैसे होगा। हाँ, इस तरह का सन्नाटा होता है और कैफ़े होता है पहाड़ों में। हाँ, यहाँ पे जाना है हम लोग को। ये देखो लिखा है ना, बुद्धा होटल सरचू। सुबह जैसे आप लोगों को पता था, सरचू में होटल लिए तो रुक चुके हैं वहाँ पे, और अभी खाने पीने का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। पीछे ये होटल देखो कुछ इस तरह की दिखती है। वहाँ पे चांद दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये रही होटल, होटल का नाम है बुद्धा होटल सरचू। तो यहाँ पे वही रोटी भाजी दाल चावल खा रहे हैं हम लोग। देन फिर टेंट में चले गए। आज तो कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करो, ये चार्जिंग होती नहीं है, बट गोप्रो की बैटरी चार्जिंग पे रखी है, तो कल चलेंगे सीधा मनाली। 85 किलोमीटर जिस्पा, उसके बाद कीलोंग, कीलोंग से डायरेक्ट मनाली। वहाँ पे जाने का प्लान है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन पे आया हूँ, और बोलते ना दिल खुश हो जाता है, उस टाइप का फीलिंग हो रहा है। अभी अंदर का सीन बताता हूँ। ये है अंदर का सीन। इस तरह की का जनरल स्टोर होती है, वहाँ पे किचन होता है, यहाँ पे रहने का इंतज़ाम होता है। आप बातचीत करोगे, फिर यहाँ से आपको लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे उनके छोटे छोटे बंकर बोलो या टेंट बनाए हुए रहते हैं, तो वहाँ पे आपको रहने मिल जाएगा। और ये अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर समझ जाओ 85 किलोमीटर जिस्पा पे पहुँच जाओगे। सो मनाली वाले रास्ते से ले जा रहे हो तो सरचू स्किप मत करना, चाहे ले जाते वक्त या ले से मनाली जाते वक्त। ये याद रखना, आप में कैपेसिटी है रात को गाड़ी चलाने की, या जल्दी निकले हो और दोपहर तक या शाम तक जिस वक्त पहुँच सकते हो तो भी जाना, रिस्क मत लेना। क्योंकि आज की वीडियो में देखा ना, हमारा दोस्त गिरने वाला था, बच गया, नसीब अच्छा था उसका। हाँ, बाकी टेंट भी बता दूंगा किस तरह का छोटा सा रहता है, और उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। तो अभी मैं बता दूँ कि आज की वीडियो में मुझे अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, मेरे चैनल पर तो फिर सब्सक्राइब कर देना, और ले लद्दाख की पूरी सीरीज़ देखो तो आपको पता चले कि मैंने बर्मन स्कूटर से क्या डिफ़िकल्टी की ली, या स्मूथली गया, और किधर किधर गया, और कितने रुपये में गया, कहाँ पे सफ़र किया। क्योंकि पूरा सर्किट मार दिया मैंने मुंबई से लेके ले लद्दाख, और रिटर्न भी जा रहा हूँ। और टेंट बता देता हूँ, बाद में मैं वीडियो एंड कर दूँगा। ओके, ये हमारा होम स्टे है। मुंबई में अगर ऐसा रहे तो बोलेगी झोपड़पट्टी, बट हिल स्टेशन पे ऐसा मिले तो बोलेगी हम लोग नवाब लोग हैं। क्योंकि हिल स्टेशन पे मिल जाए ना रहने का, वही बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, पैसा पे करते हैं, तो आपको जगह नहीं मिलती क्योंकि क्राउड रहता है। तो बोलते ना, 1 आओ 2 आओ 10 आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमको ऐसे रहने मिल गया, और ठंडी का मौसम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारा काम रहता है बाइक पार्क करो, लगेज पार्क करो, सीधा खाना पीना खा के सो जाओ, और सुबह उठो 7-8 बजे, बाइक पे लगेज डालो और सीधा बाहर निकलो। तो ये था आज का व्लॉग, तो अभी एंड करता हूँ। बाय, गुड नाइट।